अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं रज़ा ज़ैदी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें कि ICC T20 वर्ल्ड कप फाइनल बारिश से मुतासर होने का खदशा जाहिर किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई महकमा मौसमियात ने इतवार को मेलबर्न में 95% बारिश की पेशगोई कर दी है। इतवार को मैच मुकम्मल ना होने की सूरत में पीर को रिजर्व डे पर मैच मुकम्मल होगा। मैच मुकम्मल करने के लिए कम अज़ कम 10 ओवर्स खेल मुकम्मल करना लाजमी है। पीर को भी मेलबर्न में बारिश की पेशगोई है। अगर बारिश ने मैच मुकम्मल ना होने दिया तो दोनों टीमें मुश्तरका चैंपियन होंगी। मज़ीद तफसीलात बताएंगे सिडनी में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फैज़ान लाखानी। ऑस्ट्रेलिया का महकमा मौसमियात है, उसके मुताबिक इतवार को 13 नवंबर को 95% बारिश की पेशगोई है मेलबर्न में। तो ये एक तशवीश की बात है। इतवार को अगर बारिश होती है और मैच मुकम्मल नहीं हो पाता तो टूर्नामेंट कवानीन के मुताबिक जो तमाम नॉकआउट मैचेस थे इंक्लूडिंग फाइनल, उसके कवानीन में रिजर्व डे ज़रूर रखा गया है। पीर का दिन फाइनल का रिजर्व डे होगा और मैच रिजर्व डे उसी सूरत जाएगा जब कम से कम ओवर्स का मुकाबला मुकम्मल ना हो सके। फाइनल्स और सेमीफाइनल्स के लिए ICC के जो प्लेइंग कंडीशंस इस टूर्नामेंट के लिए उसके मुताबिक कम से कम 10 ओवर का खेल लाजमी था। यानी दोनों इनिंग्स में कम से कम 10 ओवर्स का मुकाबला हो, या एक इनिंग मुकम्मल हो जाए 20 ओवर की और दूसरी इनिंग में कम से कम 10 ओवर्स हो, तो फिर डकवर्थ-लुईस मेथड अप्लाई होगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो फिर मैच कंटिन्यू होगा रिजर्व डे में। नए सिरे से शुरू नहीं होगा बट मैच कंटिन्यू किया जाएगा। जहां पर मैच पॉज हुआ था, अगर शुरू होकर पॉज हुआ होगा मैच तो नए वहीं से कंटिन्यू होगा। अगर मैच बिल्कुल ना हो सका हो तो नए सिरे से तो बिल्कुल वहीं से दोबारा शुरू किया जाएगा। मैच तो कंटिन्यू मैच किया जाएगा रिजर्व डे पे। लेकिन अगर मैच मुकम्मल ना हो सका इतवार को, मगर यहाँ पर मजीद तशवीश की बात यह है कि पीर को भी बारिश की पेशगोई है फिलहाल, जो ऑस्ट्रेलिया का महकमा मौसमियात बता रहा है। और अगर पीर को भी मैच ना हो सका, इतवार को भी मैच ना हो सका, तो फिर जॉइंट विनर्स होंगे पाकिस्तान और जो भी दूसरी टीम साथ में फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है। बट यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है कि इसका मौसम का भरोसा नहीं, किसी भी वक्त पे मौसम तब्दील हो सकता है। और ऐसा हमने देखा भी था जब पाकिस्तान और भारत का पहले मैच था सुपर 12 राउंड में टूर्नामेंट के आगाज के मौके पर मेलबर्न में। उस वक्त भी 80% बारिश की पेशगोई कही जा रही थी, मगर जब पाकिस्तान का मैच का दिन आया तो मौसम बिल्कुल खुशगवार हो गया और कोई बारिश नहीं हुई। तो फैंस यकीनी तौर पर ये उम्मीद रख सकते हैं कि आखिरी लम्हात में यहाँ मौसम तब्दील हो और एक अच्छा ब्राइट सनी डे इतवार को यहाँ पर हो और फैंस को मुकम्मल क्रिकेट देखने का मौका मिले। ताहम एज वी स्पीक इस वक्त बारिश की 95% पेशगोई की गई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सिडनी से मेलबर्न रवाना हो गई है। फैंस ने खिलाड़ियों को फूल दिए, सेल्फियां बनाई। मजीद तफसील बताएंगे सिडनी में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान। जी, वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाली पाकिस्तान टीम सिडनी से मेलबर्न के लिए रवाना हो गई है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिडनी के टीम होटल के बाहर, जहां इस वक्त पाकिस्तान टीम मेलबर्न के लिए जो है एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई है। और यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि फैंस की एक बहुत बड़ी तादाद खिलाड़ियों का इंतज़ार कर रही थी। हालांकि बहुत सुबह ही टीम को डिपार्चर करना था, लेकिन फैंस की जो है वो चाहे सुबह हो वो टाइम नहीं देखते, वो मौजूद होते हैं। तो कुछ फैंस जो है वो फ्लावर्स लेके आए हुए थे, उन्होंने सब खिलाड़ियों को एक एक फ्लावर दिया। कुछ फैंस जो है वो केक लेके आए हुए थे सेलिब्रेशन करने के लिए, उन्होंने केक भी काटा, खिलाड़ियों से भी केक कटवाए। और जब टीम रवाना हुई बस की जानिब तो मोहम्मद रिजवान हंसते मुस्कुराते, क्योंकि बड़ी शानदार इनिंग्स खेली थी, वो जाकर टीम बस की ड्राइविंग सीट पर बैठ गए और बड़े मुस्कुराए और हॉर्न भी बजाया उन्होंने। और ये उन्होंने साबित किया कि वो ड्राइविंग सीट पर जो है टीम को लेके जाना था। बहरहाल वो फिर हंसते मुस्कुराते उठ के वापस चले गए। बाबर आजम कॉफ़ी पीते जो है वो टीम बस की तरफ रवाना हुए। नसीम शाह और मोहम्मद वसीम जूनियर का बैग जो है वो 40 kg का ओवरवेट हो चुका था, क्योंकि 30 kg का अलाउ होता है। तो इस वजह से उनको कहा गया कि अपना वेट कुछ कम करें। तो दोनों दौड़ते हुए होटल की तरफ दोबारा गए और वहाँ से एक थैले नुमा जो है वो बैग दोबारा लेके आए, जिसमें से वो होटल जाकर कुछ वेट कम करेंगे और उसके बाद रवाना होंगे। तो जाहिर बात है नसीम शाह मोहम्मद वसीम ने जो है वो ज़बरदस्त क्यों ना करें यहाँ पर शॉपिंग की होगी। बहरहाल अब मेलबर्न की तरफ रवाना, जहां टीम रवाना हुई है, अब फैंस का सिलसिला भी जो है वो मेलबर्न के लिए रवाना हो चुका है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में गुफ्तगू में इमाद वसीम ने ख्वाहिश जाहिर की है कि फ़ाइनल पाकिस्तान और भारत का होना चाहिए। आकिब जावेद ने कहा है कि भारत को फ़ाइनल में पहुंचाने के लिए सारी क़ुव्वत हरकत में आ जाएंगी। मोइन खान ने कहा कि पाकिस्तान ने तीनों शोबों में बेहतरीन परफॉर्म किया।
मैं चाहता हूं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो, इंडिया जीते और हम ये तो स्पॉन्सर भी चाहते हैं। तो अब जब ये चांस आ जाए ना कि अब इंडिया को फाइनल में पहुंचाना है तो पूरी दुनिया कायनात, पूरी कायनात हमारे लिए थी, कुदरत हमारे लिए, तो उनके लिए जितनी कुव्वतें हैं वो सारी जो है ना वो हरकत में आ जाती है और इंडिया ही सेमीफाइनल जीतेगा। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, नो डाउट, आउट क्लास तीनों शोबों के अंदर। बाबर और रिजवान के लिए और उनको क्रेडिट दूंगा जिस तरह वो खेले। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा है कि मुल्क में इस्लामी बैंकिंग निज़ाम को आगे बढ़ा रहे हैं, सूद के ख़िलाफ़ फ़ैसले पर अपीलें वापस ली जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सूद से पाक निज़ाम को तेज़ी से आगे लेकर चलेंगे। वफाकी शरीयत कोर्ट ने फ़ैसला दिया था मईशत को सूद से पाक किया जाए। गवर्नर स्टेट बैंक से रोड मैप डिस्कस किया है। मौलाना फजल रहमान ने फ़ैसले का खैर मकदम किया और कहा है कि गैर सूदी निज़ाम लाना चाहते हैं और इसको ही नाफिज किया जाएगा। चेयरमैन PTI इमरान खान ने अपने कत्ल की साजिश के मजीद नाम सामने लाने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि वो अगले चंद दिनों में ऐसे नाम सामने लाएंगे जो मुबैना तौर पर उनके कत्ल की साजिश पर अमल दरामद करवा रहे थे। एक बयान में इमरान खान ने कहा कि उन्हें अपने कत्ल की साजिश का 2 महीने पहले ही पता चल चुका था। वो 24 सितंबर को रहीम यार खान के जलसे में, फिर 7 अक्टूबर को मियाँ वाली के जलसे में साजिश बेनकाब कर चुके हैं। इमरान खान ने कहा है कि वज़ीराबाद में उन्हें स्क्रिप्ट के मुताबिक कत्ल करने की कोशिश की गई। सदर और सेक्रेटरी के बयान पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में इख्तलाफात सामने आ गए हैं। सदर और सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से वज़ीराबाद वाक़े की FIR से मुतालिक बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 10 अरकान ने अलहदा बयान जारी कर दिया। बयान में इमरान खान पर फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत की गई है और कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन किसी सियासी जमात का मातहत विंग नहीं है। बार के फोरम से प्रेस रिलीज़ एग्जीक्यूटिव कमेटी की मंजूरी के बगैर जारी की गई। प्रेस रिलीज़ में सुप्रीम कोर्ट बार के अक्सरियती अरकान की राय नहीं ली गई। वज़ीराबाद फायरिंग वाक़े की FIR दर्ज हो चुकी है। एक ही वाक़े की दूसरी FIR अदालती फ़ैसले की संगीन खिलाफ वर्जी होगी। किसी भी मुतासरा शख्स का बयान मुकदमे के किसी मरहले पर लिया जा सकता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी और सेक्रेटरी मुक़्तदर अख्तर शब्बीर के बयान में कहा गया था कि इमरान खान की मर्ज़ी की FIR दर्ज ना होना रियासत की नाकामी है। वज़ीराबाद वाक़े की FIR कानून के मुताबिक दर्ज करने की जाए। FIR का इंदराज हर शहरी का बुनियादी और आइनी हक़ है। शिकायत के मुताबिक FIR दर्ज ना करना गैर कानूनी और अदालती फ़ैसलों की खिलाफ वर्जी है। पुरअमन एहतजाज करना हर शहरी का बुनियादी और आइनी हक़ है। शहरियों के हुकूक और जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की ज़िम्मेदारी है। PTI के कारकुनों ने इस्लामाबाद टोल प्लाजा के करीब M2 मोटरवे को खोद डाला। वहाँ पर मेखें गाड़ कर खेमे लगा लिए हैं। आर्जी चूल्हे चढ़ा लिए और खाना पकाने लगे और कुर्सियाँ डालकर बैठ गए। M2 मोटरवे की दोनों तरफ शाहरा को खोद कर खेमे नस्ब किए गए। सड़कें और रास्तों की बंदिश पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बयान जारी कर दिया है। कहा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते बंद करने के अमल को शैतानी करार दिया था। उन्होंने कहा कि अदालत उज़्मा ने सड़कों की बंदिश से बुनियादी हुकूक की पामाली पर फैसले दिए हैं जिनमें वाज़ेह है कि इजाज़त के बगैर सड़कों पर इज्तिमात नहीं हो सकते। दूसरे के बुनियादी हुकूक मुतासर करके आज़ादी इजहार का हक़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सड़क को गैर मुइना मुद्दत तक जमा होने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जो मुजाहिरीन लोगों के सड़कों के इस्तेमाल करने के हक़ में रुकावट डालेंगे उनको कानून के तहत जवाबदेह ठहराना लाजमी है। रियासत की सिर्फ ये ज़िम्मेदारी नहीं कि वह मुजाहिरीन के इज्तिमा को आसान बनाए, बल्कि रियासत की अवलीन और बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि हर शहरी के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि अगर सूबे गैर आइनी इक़दाम कर रहे हों या सूबे वफाक पर हमलावर हों तो वफाक की हुकूमत गवर्नर राज लगा सकती है और ये एक इंतहाई इक़दाम है। अगर सूबे गैर आइनी इक़दाम कर रहे हों या सूबे वफाक पर हमलावर हों तो गवर्नर राज लग सकता है। एहसन इकबाल ने कहा है कि सड़कों पर सियासी गुंडागर्दी हो रही है। अगर सूबाई हुकूमत ऐसा करेगी तो वफाक पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो भी जो फ़ैसला ले सके वो ज़रूर ले। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शुएब शाहीन ने कहा कि आइनी तौर पर गवर्नर राज नाफिज करना मुमकिन नहीं और उसके लिए सूबाई असम्बली को करारदाद पास करना पड़ेगी और फिर सदर की रजामंदी ज़रूरी होगी। गवर्नर्स रूल देखिए, ये एक इंतहाई प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अगर सूबों के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन आइन के मुताबिक ना हो या वो वफाक के ऊपर हमलावर हो तो यकीनन ये इख्तियार वफाक इस्तेमाल कर सकता है। सियासी गुंडागर्दी हो रही है सड़कों के ऊपर,
अगर आपके पास सूबाई हुकूमत है उसका आप नाजायज फायदा उठा के अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर वफाकी हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि जो भी करेक्टिव एक्शन वो ले सकती है वो जरूर ले। जी शुएब शाहीन साहब, अब आइन क्या कहता है इस बारे में? देखिए, इसमें दो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, आर्टिकल 232 है एंड 234 है। दोनों सूरतों में, पहली सूरत में तो ये है कि इसमें जो प्रोविंशियल असम्बली है 232 में, वो पंजाब असम्बली अगर इस पर रेजोल्यूशन करके भेजेगी तो तब ये कर सकते हैं। उसके लिए ये कंडीशन प्रेसिडेंट है और वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सेटिस्फाई होगा तो तब होगा। और दूसरी सूरत में भी तकरीबन इससे मिलती जुलती चीज़ें हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो अमेंडमेंट आई है उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट के लिए इन रूटीन जैसे ये लगाया करते थे, ये अब नामुमकिनात में से है इन हालात में कि नहीं हो सकता। मेरा ये ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब को सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए। पंजाब इस वक्त इंतजामी मेल्टडाउन के धाने पे पहुंचा दिया गया है। वेलकम बैक। अमरीकी मिड टर्म इलेक्शन में बुरी परफॉर्मेंस पर अमरीका के सदर जो बाइडेन अगली बार सदारती उम्मीदवार बनने से घबरा गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर बाइडेन ने कहा है कि वो दूसरी बार सदारत का उम्मीदवार बनने का फैसला अगले बरस करेंगे। आम तौर पर एक बार सदर बनने वाला लीडर दूसरी बार सदारत का इलेक्शन ज़रूर लड़ता है। सदर बाइडेन ने ऐवान में फ़तह हासिल करने वाले रिपब्लिकन से समझौते पर भी आमादगी जाहिर कर दी है और कहा है कि वो स्पीकर बनने के रिपब्लिकन उम्मीदवार केविन मैकार्थी को टेलीफोन करेंगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स को बरतरी हासिल हो गई है। डेमोक्रेट से कंट्रोल छीन लिया गया। 435 रुकनी ऐवान में रिपब्लिकन्स को 207, डेमोक्रेट्स को 189 नशस्तें हासिल हो गई हैं। दीगर नशस्तों पर वोटों की गिनती जारी है, जबकि सेनेट में रिपब्लिकन्स की इस वक्त 49 और डेमोक्रेट्स की 48 नशस्तें हैं। एरिजोना और नेवाडा में वोटों की गिनती जारी है, जबकि जॉर्जिया में सेनेटर राफेल और हर्शल वॉकर के दरमियान दोबारा मुकाबला होगा। राफेल हारे तो सेनेट पर डेमोक्रेट्स का कंट्रोल भी खतरे में पड़ने का खदशा है। अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शंस में तारीख रकम हो गई। 3 पाकिस्तानी अमेरिकन रियासती असम्बली और सेनेट में कामयाब हो गए हैं। पाकिस्तानी अमेरिकन सलमान भुजानी और डॉक्टर सुलेमान लालानी टेक्सास की रियासती असम्बली के पहले बार रुकन मुंतखब होने में कामयाब हो गए हैं। कनेटिकट में डॉक्टर सऊद अनवर मुसलसल तीसरी बार रियासती सेनेटर मुंतखब हुए हैं। 50% से ज़्यादा गिने गए वोटों के मुताबिक कांग्रेस के पाकिस्तानी अमेरिकन उम्मीदवार डॉक्टर आसिफ महमूद पर हरीफ यंग किम को वाज़ेह बरतरी हो गई है। इसी तरह रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार सोहराब गिलानी भी मैदान ना मार सके। ताहम कैलिफोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले अली सज्जाद ताज मुसलसल तीसरी बार अर्टिशिया शहर के मेयर मुंतखब होने में कामयाब हो गए हैं। कनेटिकट से सेनेट का तीसरी बार इलेक्शन लड़ने वाले डॉक्टर सऊद अनवर ने कहा है कि उनकी कामयाबी का राज उन पॉलिसीज़ में है जो उन्होंने 2 बार बहैसियत सेनेटर इख्तियार की थीं। कंट्रोलर जियो न्यूज़ नसीम हैदर को इंटरव्यू में डॉक्टर सऊद अनवर ने कैलिफोर्निया से कांग्रेस के पाकिस्तानी अमेरिकन उम्मीदवार डॉक्टर आसिफ महमूद के मुस्तकबिल के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है।